तो फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का अंत दिखाया जाता है, जहां संसाधनों की कमी के साथ साथ दुनिया पर गर्मी भी इतनी बढ़ गई कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी। और इस बर्फ में जमे वायरस ने जमीन पर कई तरह की आपदाएं फैलाई, जिसके कारण बचे हुए इंसान भी तेजी से मर गए। सभी देशों की सरकारों और अमीर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया और रॉकेट के जरिए दूसरे ग्रहों पर जाने लगे। लेकिन उनका फैसला इतना गलत था कि उन्होंने सही प्लानिंग नहीं की। ना तो उन्हें पता था कि दूसरे ग्रहों पर कैसे पहुंचना है और ना ही उन्हें पता था कि कैसे बचना है। ऐसे में कई रॉकेट अंतरिक्ष में जाते ही नष्ट हो गए और लोग अंतरिक्ष में ही मर गए। अब दुनिया में बचे हुए सभी इंसान भूख प्यास से मर गए और कुछ आपस में ही लड़ते हुए मर गए। अब हमें दुनिया में बची हुई एकमात्र व्यक्ति ईवा दिखाई गई है, जो पहाड़ों की चोटी पर बने एक सैन्य अड्डे में एक रोबोट के साथ रहती थी। इस सैन्य अड्डे को उसके पिता ने बनवाया था और ये रोबोट भी उसके पिता का ही था। ये रोबोट ईवा के घर के बाहर सुरक्षा प्रदान करता था, ताकि कोई ईवा को नुकसान ना पहुंचाए और कोई ईवा की चीज़ें भी ना चुराए। आज भी जब ईवा कुछ ज़रूरी सामान लेने नीचे जाने लगती है तो रोबोट उसे नीचे जाने से पहले कुछ निर्देश देता है कि उसे नीचे का पानी नहीं पीना चाहिए और उससे अपनी अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी लेनी चाहिए। नीचे जाने पर हमें एक नष्ट हो चुकी दुनिया दिखाई जाती है। जिस नष्ट हो चुकी दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढती है और वहाँ जाती है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती है और वहाँ उसे लेवेंडर के बीज मिलते हैं। वो जानती थी कि आज के समय में इन्हें उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं खोई। उसने ये बीज उठाए और यहाँ से निकल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि उसे अपने जैसा कोई जीवित व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। इसलिए उसने सुपर स्टोर के बाहर अपना ठिकाना लिख दिया कि अगर कोई जीवित व्यक्ति जीवित है तो वह उसके पास आकर रहे। जब ईवा घर आई तो हमने देखा कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर बार ईवा को अपने घर जाने से पहले इस रोबोट का पासवर्ड बताना पड़ता था। भले ही ईवा कार से गेट तक 10 बार गई हो। एक बार ईवा तंग आ गई और उसने गलत पासवर्ड डाल दिया, और जैसे ही उसने गलत पासवर्ड डाला, ये रोबोट उस पर बंदूक तान देता है। खुद को बचाने के लिए ईवा सही पासवर्ड डालती है और अब घर जाती है। अपने कपड़े धोती है ताकि नीचे उसके कपड़ों पर जो भी वायरस है वो धुल जाए, और उसके बाद वो अपना काम शुरू करती है। उसने अपने घर के अंदर एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनाया था, जिसमें वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें उगाती थी। उसके एकाकी जीवन में और कुछ नहीं था। उसने अपने लिए चीज़ें उगाना, अपने लिए सामान लाना, अपने लिए ऊर्जा बनाना। आजकल वो अपने घर में सोलर लगा रही थी ताकि वो ऊर्जा की कमी ना हो। ईवा ये सारे काम अकेले ही करती थी। उसका रोबोट बस घर में घूमता रहता था। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है, लेकिन ये एक एआई है, ये लोग मजाक नहीं समझ पाते। अच्छा, अभी वह उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और यहाँ रोबोट उसे शादी की परिभाषा बताता है और कहता है कि एक रोबोट और व्यक्ति की शादी नहीं कर सकती। ईवा उससे कहती है कि फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और भी है? अरे यहाँ उसको और रोबोट के बीच हुई बातचीत से हमें पता चलता है कि ये बेस बनाने के बाद उसके पिता अपनी बटालियन में गए और ईवा से कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन साल बीत गए और वो यहाँ नहीं आए। रोबोट भी ईवा की बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा और अब रोबोट ने उससे कहा कि मैं सिर्फ 40 साल तक ही काम कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ईवा मजाक में उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा रोबोट ढूंढ लूँगी। अब ईवा उससे रोबोट के नियम पूछती है। रोबोट बताता है कि हम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा नियम यह था कि उन्हें इंसान को दिए गए हर आदेश का पालन करना होगा, और तीसरा नियम यह था कि वो खुद को जिंदा रखेगा, लेकिन इसमें शर्त यह थी कि उसके जरिए इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उसे इंसानों के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया है, नए ऊर्जा संसाधन ढूंढना। अब रोबोट ने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक सुरक्षा रोबोट हूँ, मुझे चीज़ें इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो कहता है कि मेरा काम तुम्हारी सुरक्षा करना और अजनबियों को यहाँ आने से रोकना है। मेरे हिसाब से अजनबी वो हैं जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईवा ने उससे कहा, इसलिए अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता तो ये गलत है, लेकिन वो एक इंसान था और मर रहा था, इसलिए तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें वह समय याद नहीं जब तुम एक चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर थे और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ नहीं जाने दिया, हालांकि वे गर्मी से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड याद नहीं था। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट ने उन बचे हुए इंसानों को सीमा पार नहीं करने दी और सभी बेचारे इंसान मर गए। वो रोबोट से कहती है कि तुम लोगों की वजह से यहाँ ज़्यादातर लोग मारे गए, लेकिन फिर तुम सभी को फिर से प्रोग्राम किया गया। अगर ये मेरे नियंत्रण में होता मैं फिर से सब कुछ फिर से प्रोग्राम कर देता और तुम्हें तुम्हारी सारी बड़ी गलतियों को याद दिलाती। अभी भी बस इस रोबोट के साथ रहने में सहज महसूस नहीं करती। वो उस रोबोट से डरती थी, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पिता ये सब बातें जानते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब ईवा ने अपने रोबोट से पूछा
क्या तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई उपहार चाहिए? लेकिन रोबोट ने जवाब दिया कि हम रोबोट उपहार स्वीकार नहीं करते। और ईवा को फिर से अपनी दुखद कहानी याद आ गई कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी एक रोबोट के साथ बिता रही है। तंग आकर उसने रोबोट से कहा कि कम से कम तुम इंसान होने का नाटक तो कर सकते हो। बहुत सोचने के बाद शाम को रोबोट उसके पास आया और उसने ईवा से कहा, अगर तुम मुझे कोई उपहार देना चाहती हो तो तुम मुझे एक आँख यानी एक आँख उपहार में दे दो, ताकि मैं सब कुछ देख सकूं। ईवा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, हम इस बारे में सोच सकते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा एक कृत्रिम पेड़ लाने के लिए फिर से नीचे आ जा रही थी, क्योंकि असली पेड़ अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक पेड़ सजाना था। जाने से पहले आर्थर ने उसे वही निर्देश दिए कि उसे एक अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक लेना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। जब ईवा अपना सामान लेकर वापस आई, उसे घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उससे हर रोज़ की तरह पासवर्ड पूछा। ईवा ने भी उसे बताया, लेकिन रोबोट ने उस पर बंदूक तान दी, क्योंकि इस बार ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। दरअसल इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने में रिन्यू होता था और नया पासवर्ड ईवा के पिता की डायरी में था। ये सभी पासवर्ड दरअसल ईवा के पिता ने सेट किए थे और उन्होंने उन्हें सेट करके डायरी में लिख दिया था। डायरी अब घर के अंदर थी। अगर वो अंदर जाती तो उसे वो सही पासवर्ड दिखाई देता, लेकिन इस रोबोट ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। ईवा यह रोबोट से विनती करने लगती है, लेकिन रोबोट के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। ईवा को बहुत प्यास लगी थी। उसने रोबोट को अपने सारे पासवर्ड बता दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है, देखो रोबोट, इस दुनिया में मैं ही अकेली इंसान बची हूँ और तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए लाया गया है, इसलिए मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। मैं जर्नल देखकर तुम्हारा पासवर्ड तुम्हें बता दूंगा। लेकिन रोबोट उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। रोबोट ने इस बार भी उसकी एक नहीं सुनी, इसलिए ईवा दूर जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान बटेगा तो वह उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी। जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू किया, रोबोट ने बगल से उस पर बंदूक तान दी। इसका मतलब है कि ये इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वे अपने घर के अंदर जाने के लिए तरस रही थी। कुछ देर बाद ईवा रोबोट के पास एक नया विचार लेकर आती है और उससे कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया कि अब इस दुनिया में कोई जीवित पेड़ नहीं है, तो तुम्हें कुल्हाड़ी की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब है कि रोबोट को सब याद था। उसे ईवा भी याद थी, लेकिन वह रोबोट भी अपने प्रोग्राम के कारण लाचार था, जिसने इसे पासवर्ड नहीं बताया। वह उसे नहीं जानता था और वह उसे अंदर नहीं जाने दे सकता था। लेकिन जब तक ईवा उसे पासवर्ड नहीं बताती, वह उसे अंदर नहीं जाने दे सकता था। फिर ईवा उसके सामने एक इंसान की तरह विनती करती है। उससे विनती करती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं तुम्हें जर्नल देखने के बाद तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन तब भी रोबोट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ईवा उससे कहती है, ठीक है, तो मुझे बस 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे आओ। अगर मैं तुम्हें सही पासवर्ड नहीं बताते तो बेशक तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर रोबोट ने कहा कि हमारा काम इंसानों की रक्षा करना है, उन्हें मारना नहीं। तो उससे कहता है, मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को मार सकता हूँ जो मेरे लिए अनजान हो, मेरे लिए अजनबी, वो है जो पासवर्ड नहीं जानता। रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने उससे भागने की कोशिश करना बंद कर दिया और रात अपने कैंप के बाहर ही बिताई। उसने सोचा कि वो रात में किसी तरह अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन आर्थर नाम का रोबोट उसके दरवाजे से दूर नहीं जा रहा था। अगली सुबह ईवा प्यास और भूख से बुरी हालत में थी। उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसे एक नया विचार सूझा। उसने अपने कपड़े उल्टे पहने और रोबोट के पास अपना चेहरा उल्टा करके गई। उसने रोबोट से कहा कि वो एक शरणार्थी है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। उसने रोबोट से कहा कि रोबोट के नियम के अनुसार रोबोट को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक शरणार्थी थी और कोई भी शरणार्थी किसी दूसरे स्थान पर आ सकता है और अपने देश में किसी भी खतरे का सामना करने पर बहुत आसानी से बच सकता है। रोबोट इससे पूछता है, तुम किस तरह के शरणार्थी हो, आपदा शरणार्थी या राजनीतिक शरणार्थी। ये वह जानती थी कि वह आपदा शरणार्थी है, उसे दूसरे देशों में आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मैं एक राजनीतिक शरणार्थी हूँ। यानी ईवा के कहने का मतलब ये था कि वह ऐसे देश से आई है जहाँ युद्ध चल रहा है। यहाँ रॉबर्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे से घूम जाना चाहिए। दरअसल वह उसे पूरी तरह से स्कैन करना चाहता था। ईवा उसकी बात मान गई और घूम गई, और जब वह वापस आई तो उसने फिर से ईवा की तरह अपना रूप बना लिया, और यही गलती उसने की थी। जब रोबोट ने उसका हुलिया स्कैन किया तो वो उसे शरणार्थी जैसी नहीं लगी और रोबोट ने उसे फिर से शरण देने से मना कर दिया। तीसरी बार जब ईवा अपने असली हुलिया में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने ईवा को देखते ही बताया कि अभी कुछ देर पहले एक अनजान व्यक्ति और एक शरणार्थी यहाँ आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। ईवा को लगा कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही हैं। वह रोबोट से कहती है कि कृपया मुझे अंदर जाने दो,
लेकिन इस बार भी रोबोट उसको उससे पासवर्ड मांगता है। थक कर और हार कर ईवा यहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो रोबोट से कहती है कि अगली बार अगर कोई शरणार्थी यहाँ आए तो उसे पानी जरूर देना। अब ईवा को पानी पीना था। वह फिर से शरणार्थी का भेष बनाकर रोबोट के सामने आई और रोबोट से कहा कि उसे पानी चाहिए, लेकिन उसे पानी देने से पहले रोबोट ने उसकी जांच शुरू कर दी और उसके दस्तावेज मांगी। ईवा उस पर गुस्सा हो गई और बोली, यह एक शरणार्थी और युद्ध से भाग कर आई है, तो उसके पास दस्तावेज कहाँ होंगे। ये सुनकर रोबोट ने उससे कहा, उसे स्पष्टीकरण देना होगा कि तुम हमारे देश में क्यों रहना चाहती हो। और ईवा ने झूठी कहानी गढ़ी कि दुनिया में उसके साथ उसके सभी माता पिता मारे गए और अब वह अकेली रहती है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो यहाँ आई है। तंग आकर उसने रोबोट से फिर पानी मांगा। रोबोट ने उससे कहा कि वह एक शरणार्थी को पानी देगा केवल तभी जब मैं पहले ईवा को पानी दूंगा, और मैं ईवा को पानी दूंगा केवल तभी जब ईवा मुझे पासवर्ड बताएगी। ईवा को पासवर्ड याद नहीं था। ईवा को एक और रात बाहर बितानी पड़ी। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। सुबह वह रोबोट उसके सामने विनती करती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दे दो या मुझे 1 सेकंड के लिए मेरे अंदर जाने दो। तब रोबोट उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद तब भी करता अगर मुझे लगता कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो। लेकिन कल ही एक शरणार्थी और एक अनजान लड़की मेरे सामने आई। वैसे मैं उन दोनों की जिंदा होने के बावजूद वजह से मैं तुम्हारी कीमत कम हो गई है। ईवा के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उस रोबोट से बहस कर सके। इधर रोबोट को उस पर दया आती है और वो उससे कहता है कि पास में ही एक पावर प्लांट है, हो सकता है वह कि वहाँ पर कोई इंसान हो, क्योंकि रोबोट को अक्सर अपनी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। अगर वहाँ इंसान होते तो वहाँ भी पानी और खाना होता। ईवा बिना कुछ सोचे उस जगह की ओर बढ़ गई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में बहुत कम ऑक्सीजन थी, क्योंकि बाकी सभी ऑक्सीजन टैंक उसके घर के अंदर थे, लेकिन फिर भी वह उस पावर प्लांट के अंदर चली गई। पर पावर प्लांट बहुत गहरा था। ईवा को नीचे उतरने में भी बहुत समय लगा, लेकिन शुक्र है कि अंदर जाने के बाद उसे कुछ पानी की बोतलें मिली। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला और कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली गई। उसने वहां जाकर देखा कि वहां मौजूद सभी पानी की बोतलें खाली थी। ईवा के साथ एक और बुरी बात ये हुई कि इस प्लांट के पास आने पर उस प्लांट में कुछ विकिरण निकल रहे थे जो ईवा के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थे, और ईवा पहले ही इससे प्रभावित हो चुकी थी। ईवा अपने बची हुई सारी ताकत अपने कैंप में वापस जाने के लिए लगाती है और अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उस रोबोट को मारने की सोचती है। वो अपनी कार को बहुत तेज़ी से रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन पता चलता है कि वह रोबोट बहुत मजबूत लोहे से बना था। कार की टक्कर की वजह से कार जल गई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह देखा गया कि ईवा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी सांसें बहुत कम बची थी। मरने से पहले उसने अपने पास रखे लेवेंडर के बीजों को ज़मीन में गाड़ दिया, उस उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन ये उग जाएं। उसे देखकर अब उसका रोबोट उसके पास आता है और रात में हुई हर घटना की रिपोर्ट देता है। किसी इंडियन व्यक्ति ने उस पर हमला किया था। ईवा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है कि मुझे यहाँ वहाँ हमला हो रहा है, मैं अपने पद और कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। निर्जलीकरण की वजह से ईवा को मतिभ्रम भी हो रहा था। उसे ऐसी कई चीज़ें दिखाई दे रही थी जो उसके साथ नहीं हो रही थी। वह खुद को अच्छे कपड़े पहने और अच्छी दुनिया में आनंद लेते हुए देखती है। अगली बार उसे लगता है कि उसकी पापा उसे पानी देने आए हैं, लेकिन वो देखती है कि उससे ये उसका रोबोट था जो उसको उसका पासवर्ड पूछ रहा था। अभी वह हमने बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। यहाँ रोबोट ने उससे कहा कि अगर तुम मर जाओगी तो मेरा पासवर्ड अपने आप रीसेट हो जाएगा। ईवा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सिर्फ अपनी एक आखिरी इच्छा बताती है कि तुम मेरे लेवेंडर के बीजों को पानी देना। ये कहते ही वो मर गई और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर लिया। इस रोबोट को आखिरी इंसान की मौत पर भी कोई दुख नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। फिर का निष्कर्ष ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसानों जैसी भावनाएं नहीं हो सकती। इस तरह से ये इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। और बस इतना बताकर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, मूवी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।